बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है होम्योस्टैसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योस्टैसिस का क्या मतलब है। होम्यो कहते हैं सेम को, ठीक है। होम्यो मीन सेम एंड स्टैसिस मीन कंडीशन, यानी कि सेम कंडीशन। इसमें हम इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। Maintenance of internal condition of body at equilibrium despite changes in external environment। जिस्म के अंदरूनी हालात को इक्विलिब्रियम में रखना, उनको मेंटेन करना, चाहे जिस्म के बाहर, बॉडी के बाहर जितने मर्जी चेंजेस हो रहे हों। होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस बाहर इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट नहीं करने चाहिए। हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर क्या होगा, बिलो होगा। फॉर एग्जांपल 8 है, 4 है, 2 है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब 46 है, 50 है, ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं करेगी? अगर हम बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अपनी बॉडी को चेंज करेंगे तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मैकेनिज्म रखा है होम्योस्टैसिस का, कि बाहर जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आ जाएं, लेकिन इनसाइड द बॉडी हर चीज़ इक्विलिब्रियम में होगी, बैलेंस में होगी, इक्वालिटी में होगी, मेंटेन रहेगी। तो अगर बाहर का टेम्परेचर 46 है या 8 डिग्री है तो बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। इसे हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज लेवल कहते हैं शुगर लेवल को। तो हमारे ब्लड के अंदर 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। लेकिन अगर हमने बहुत स्वीट चीज़ खा ली है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, ठीक है, 1 लीटर में आप लगा लें कोई 5-10 ग्राम जो है उसके अंदर ग्लूकोज है, तो क्या हमारी बॉडी का ग्लूकोज बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। अगर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाई ले लें, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर को कहते हैं और शुगर क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो अगर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाई हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं रहता तो क्या होता है, लोगों को शुगर हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आगे देख लेते हैं होम्योस्टैसिस की टाइप्स क्या है। होम्योस्टैसिस की 3 टाइप्स हैं। एक है ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो आपको याद है 9th क्लास में आपने ओस्मोसिस का मैकेनिज्म पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने वाटर और साल्ट की बैलेंस देखा था कि वाटर और साल्ट अगर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो किस तरह से वो सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे वो था कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट की रेगुलेशन किस तरह से होती है, इसे हम कहेंगे ओस्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को रेगुलेट करना, ठीक है, यानी कि उसको बेहतर बनाना, इक्वल कर देना, इक्विलिब्रियम कायम कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब है हम वाटर एंड साल्ट की बात कर रहे हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरह से बॉडी में और आउटसाइड द बॉडी वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स कौन से होते हैं? फ्लूइड किसे कहते हैं? किसी भी पानी नुमा चीज़ को, किसी भी लिक्विड को। तो बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड होता है, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? ब्लड होता है। जब आप गोश्त लेकर आते हो या फिर आप कुर्बानी का गोश्त देखते हो तो उसके अंदर से खून निकल रहा होता है, ठीक है। तो वो टिश्यू होता है ना हमारा, वो जो बोटी होती है वो टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो वो जो है उसके अंदर फ्लूइड क्या है? ब्लड है। तो ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी और नमकियात का बैलेंस रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी एंड सेल फ्लूइड कंट्रोल्ड बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके थे, डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है।
नेक्स्ट टाइप है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, रेगुलेशन उसको बैलेंस करना, रेगुलेट करना। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होता है, हमारे जो इंजाइम है वो काम नहीं करते। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। बॉडी इंजाइम वर्क एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, बॉडी के इंजाइम को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। बॉडी का टेम्परेचर क्या है नॉर्मल, वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो कौन अफेक्ट होगा, इंजाइम अफेक्ट हो जाएगा। तो बॉडी इंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इंजाइम की फंक्शनिंग अफेक्ट करेगी, इंजाइम काम नहीं करेगा ठीक से। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है एक्सक्रीट कर देना, इलिमिनेट कर देना, खारिज कर देना, निकाल देना, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, देखते हैं। elimination of metabolic waste from body to maintain internal conditions at equilibrium, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकालना, क्यों, बॉडी का इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, ताकि इक्विलिब्रियम रहे, ठीक है, तवाज़न रहे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यूरेनरी सिस्टम, यूरन, अगर हम बॉडी के अंदर यूरन जमा करी जाएंगे तो ये बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यूरन के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए तो बॉडी ने इसको बाहर निकाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में है रेजिन्स और गम्स। आपने अक्सर देखा होगा दरख्तों की छाल के ऊपर या पौधों के तनों के ऊपर ना कुछ केमिकल से निकले होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, बेसिकली उसका एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट देख लेते हैं क्या है। मेटाबॉलिक वेस्ट कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि बॉडी से बाहर निकाला जाता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर नहीं निकालेंगे तो बॉडी जो है वो इससे अफेक्ट होगी। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो सारा एक 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है, यानी कि आपने खाया, उसने फिर हजम किया, हजम करके मैदे में गया, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उसमें से नमकियात निकले, पानी अलग हुआ, और जो जो बॉडी को चाहिए था वो हर ऑर्गन ने अपने अपने हिस्से का उसमें से निकाल लिया सामान, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको उसने भेज दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ कि भाई इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अगर हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी का जो है वो बैलेंस रहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली 2 पोर्शंस हैं, एक हमने प्लांट्स के बारे में बात करनी है, एक हमने ह्यूमन के बारे में बात करनी है। तो अभी ये जर्नल हमने देख लिया कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस की 3 टाइप्स हैं, साथ मैंने उसकी डेफिनेशन भी डिस्कस किया और साथ साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांट्स का जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है वो सारा डिस्कस करेंगे। If you want to ask anything about the lecture, kindly do comment. I will reply you over there. Please do subscribe my channel and share my video. Thank you. Allah Hafiz.